सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। सर एक बड़ी अहम खबर रविवार को आई। कहा गया कि शनिवार की रात रविवार की सुबह भारतीय सेना ने जो है म्यांमार में घुसकर ड्रोन्स की मदद से जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक की और उसमें NSCN के और उल्फा आई के कई मिलिटेंट मारे गए हैं। उसमें उल्फा के 3 टॉप के अधिकारी, जिसमें कोई लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल का नाम लिया गया कि वो उनकी मौत हुई है। और उल्फा ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी की कि यस, हाँ, हमें नुकसान हुआ है भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में। NSCN के ने भी माना कि स्ट्राइक हुई है, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल गई। भारतीय सेना ने कहा कि हमारी तरफ से तो कोई एक्शन म्यांमार के अंदर हुआ ही नहीं है। अब यहां पे कंफ्यूजन है सर, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा क्लियर करिएगा। उल्फा कह रहा है, NSCN के कह रहा है कि भाई इंडियन आर्मी ने घुसा और हमें मारा, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है कि हमने तो ना तो हम घुसे और ना ही हमने कोई ड्रोन यहां से आपके खिलाफ लॉन्च किए। तो खबर क्या है सर, और सच्चाई क्या है? देखिए राजेश जी, अगर जो लोग म्यांमार को स्टडी करते हैं और जो देखते हैं कि सबसे पहले को हमको ये एनालाइज करना है, ये म्यांमार के कौन से रीजन में हुआ, और उसका नाम है जी। सगैंग प्रोविंस। ओके। सगैंग प्रोविंस जो है वो खास तौर पे भारत के अरुणाचल प्रदेश ओके। और नागालैंड के हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स नीचे आपका मणिपुर और मिजोरम आ जाता है, बट बेसिकली ये जो अटैक हुआ है ये लोंगवा करके एक कैंप है जो आपके आपका नागालैंड की उस तरफ है, जी। म्यांमार में आता है। और ये जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारा नागालैंड आ जाता है। और दूसरा है पंगसाई पास, जी। जो आपके अरुणाचल के सामने आ जाता है। तो यहाँ पे जो है इस एरियाज के बीच में अटैक हुआ है। तो हम ये मान के चलें कि अगर हम मिजोरम का नक्शा अगर हम उसको देखें तो ये उसका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आप इसको मान सकते हैं। जी। अब यहाँ पे थोड़ी इसमें हिस्ट्री जानने की जरूरत है। यहाँ से मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन होता है भारत के अंदर, ओके बिकॉज सर। आप जानते हैं बॉर्डर बहुत पोरस हैं। वहाँ असम राइफल्स ही है जो इसको मैन करती, गैप्स हैं बॉर्डर में, जी। फेंसिंग भी नहीं है इस बॉर्डर में। तो ये एक बहुत ही पोरस बॉर्डर है, और इसमें इन्फिल्ट्रेशन के काफ़ी रूट्स हैं। दूसरा, ये इस रीजन में दो प्रकार के इंसर्जेंट और मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। पहले हैं कि जो आपके इंडियन बेस्ड है, जैसे अल्फा का आपने नाम लिया, NSCN जी। का आपने नाम लिया, पीपल लिबरेशन आर्मी भी है यहाँ पे। और ओके। इसको माना जाता है कि उसके भी एलिमेंट्स थे उस कैंप में। और अ, ये एक प्रो मेती, ये जो ग्रुप्स इंसर्जेंट हैं। ग्रुप प्रो मेती जी। है। ओके। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये 3-4 मेजर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिनका मैं आपका इसका नाम ले रहा हूँ। चौथा है कि म्यांमार के रेजिस्टेंस ग्रुप भी यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। देखिए, जब से मिलिट्री जनता का कंट्रोल खत्म हो गया इन एरियाज में, जी। और ख़ास तौर पे जब हम मणिपुर की, अगर हम अरकान आर्मी के बारे में भी बात करेंगे, उस एरिया में जब आप मिज़ोरम और मणिपुर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अरकान आर्मी और आपकी चिन नेशनल आर्मी का दबदबा है। जो आज बॉर्डर है भारत का जी। म्यांमार के साथ लगता हुआ, पूरा बॉर्डर का कंट्रोल आज की डेट में म्यांमार गवर्नमेंट के पास नहीं है। ओके।
तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी आपके इंसर्जेंट और आपके रेबल ग्रुप्स हैं, आप चिन प्रोविंस की बात कर लो, रखिन स्टेट की बात कर लो, और एरवाडी स्टेट की बात कर लो, ये एक ही लाइन में जाते हैं, ऊपर तक आपके जाते हैं और आपका जी। सगेंग इसको सगेंग स्टेट तक पहुंचते हैं ये। तो कुछ आंकड़े पिछले एक साल में 127 अटैक्स हो चुके हैं, आपस में झगड़ा करते हैं ओके। ये जब से गवर्नमेंट का कंट्रोल इस एरिया में नहीं रहा है, ये सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में म्यांमार में। ठीक है सर। मैक्सिमम इंसर्जेंट ग्रुप, और जैसे मैं आपको म्यांमार के जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, हमने जो इंडियंस का हमने नाम ले लिया, एनएससीएन हो गया, अल्फा हो गया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी हो गया, म्यांमार के पीपल डिफेंस फोर्सेस, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ओके। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी और चिन नेशनल आर्मी, ये ठीक है। सारे म्यांमार के ग्रुप्स हैं। तो ये चाहते हैं कि म्यांमार के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि इस एरिया को हम डोमिनेट करें, ओके। बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं, ड्रग स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे, और आपकी पॉपी या आपकी कल्टिवेशन है, तो ये सारे इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्री। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आता है आपस के इंसर्जेंट ग्रुप्स में, तो आपस में झगड़े होते हैं, आपस में अटैक्स होते हैं। तो मेरा यह मानना है, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अभी तक इसको मिल रही है, या जो जानकारी मिल रही है, इसमें इंडियन आर्मी का कोई रोल नहीं, ओके। और ये स्प्रेड किया जा रहा है बिकॉज इंडियन आर्मी ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमने ये अटैक किया होता तो हम इसको डिक्लेयर करते। जी। दूसरा, अल्फा ने खबर इसको फैलाई है, एनएससीए ने खबर फैलाई है, और अगर उनके पास कोई भी वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है तो वो सामने लेके आए। कोई सैटेलाइट से कोई इमेजरी है तो वो सामने लेके आए। कोई आई विटनेस है तो वो सामने लेके आए। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स इंडियन आर्मी ने दिया है कि आप एक फौज के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। और मीडिया का तो देखिए, आपके न्यूज़पेपर में आ गया, यू हर एक जगह इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। जी। अब इसको वेरीफाई तो किसी ने नहीं किया, बिल्कुल सर। और एक सेंसेशनल रिपोर्ट आपकी बन जाती है, और फिर हम उस पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिकॉज आपको याद होगा 2019 में इंडियन आर्मी ने 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक्स की है मैं म्यांमार में, मान है ना, बिल्कुल आपको एग्री। याद होगा। और और डोगरा रेजिमेंट को जो चोट पहुंची थी उसके बाद किया था बिल्कुल, शायद। और स्पेसिफिक ब्रीफिंग्स हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से, और इंडियन आर्मी ने बताया कि हमने ये एक्शन किया है, जी। और इंडियन आर्मी ने बताया कि हमने जो किस टाइप का नुकसान वहां पे इस पहुंचाया है, और गैलेंट्री अवार्ड वगैरह सब उसको मिले थे इंडियन आर्मी के सोल्जर ऑफिसर्स को। पर इस टाइप का जो सिचुएशन अभी नहीं है, और ये हमको मान के चलना है। और आपके चैनल के थ्रू मैं एक पब्लिक एक अवेयरनेस कैंपेन भी होना चाहिए, लोगों को पता होना बिल्कुल सर। चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए सर, बहुत हाँ, ज्यादा कि जरूरी इंडियन है। आर्मी का इसमें अगर ये अगर एक्शन होता तो कोई ना कोई भी वेरीफाइबल रिपोर्ट्स आती, बट ये एनएससीएन ने और इस उल्फा ने एक फेक न्यूज उठाई है, लेकिन मैं अलग एंगल से अगर चीजों को समझना चाहूँ आपसे, जिस प्रकार से बांग्लादेश के जरिए अराकान आर्मी को मजबूत किया जा रहा है, मदद पहुंचाई जा रही है, अमेरिका भी बांग्लादेश के जरिए अराकान को मजबूत कर रहा है, तो क्या उस एंगल से हम चीजों को नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं राजेश जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप एक इंडियन आर्मी को ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप एक हमारे जो रिलेशंस है म्यांमार के गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल। आप उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो ये एक वेस्टर्न एक एजेंडा हो सकता है, एक वेस्टर्न
इसको तरीका है, इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हम जिसको बोलते हैं, जी। ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। और जो खास तौर पे अभी जब हम अपने बाकी नेबर्स के साथ हम जूझ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे हमारे रिलेशंस नहीं है, म्यांमार से हम कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशंस बढ़ाने के लिए, और हमारा इंटरेस्ट है उस एरिया में। इसको काला मोदन यू यू कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जी। प्रोजेक्ट है हमारा, और जो हम एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। और वो जो एक ऑल्टरनेटिव होगा आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, पलेटवा से हम उसको कनेक्ट एक्चुअली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। एग्री और सर। खास तौर पे जैसे अल्फा की भी स्टेटमेंट आ रही है कि हम इसका बदला लेंगे इंडियन आर्मी से, जी। तो इसका मतलब है एक ग्राउंड बनाया जा रहा है वहां बिल्कुल पे सर, बिल्कुल। डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करने के लिए, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में और अरुणाचल में। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सही अपना बोला कि एक जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन मीडिया में आ गई ऑल ऑफ अ सडन, वो भी एक प्लान है, एक प्लान बिल्कुल। के तहत भी हो सकता है ये चीजें। तो हम इन चीजों को रूल आउट नहीं कर सकते राजेश। चलिए।